बहुत पुराने समय की बात है। देवगढ़ नाम का एक बहुत ही समृद्ध और सुंदर राज्य हुआ करता था। इस राज्य की खुशहाली के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन इसी राज्य के एक कोने में एक गरीब दुखीनी परिवार रहता था। इस परिवार में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, एक दुखीनी माँ जिसका नाम मीनाती था और उसकी बेटी शामली। मीनाती के पति का निधन तभी हो गया था जब शामली बहुत छोटी थी। उस समय से ही मीनाती ने अकेले ही इस संसार का सामना किया। हालांकि पहले उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था, लेकिन पति के जाने के बाद एक एक निवाले के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। शामली का रंग थोड़ा सांवला या कहें कि काला था, जिस वजह से गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसका मन बिल्कुल साफ और सच्चा था। उनके पास गुजारे के लिए सिर्फ एक ही सहारा था, उनकी प्यारी गाय, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा था। लक्ष्मी का दूध बेचकर ही माँ बेटी अपना पेट पालती थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज सर पर था, तभी पड़ोस में रहने वाली चंपा काकी मीनाती के दरवाजे पर आईं। ओ मिनोटी दी, घर पे हो क्या? अरे सुनो, मुझे थोड़ा दूध चाहिए था, क्या 1 मग दूध मिल जाएगा? अरे भाभी, आप आइए, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन आप तो हमेशा रात को दूध लेने आती हो, आज इतनी दोपहर में कैसे रास्ता भूल गई? सब खैरियत तो है ना? अरे क्या बताऊं दीदी, आज खुशी का ठिकाना ही नहीं है, इसलिए सोचा काम जल्दी निपटा लूं। आज रात को मेरे घर पर बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, क्या तुम्हारे मायके से कोई आ रहा है क्या? इतनी तैयारी तो तभी होती है। नहीं, मायके से नहीं, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी बेटी कितनी सुंदर है। पूरे गांव में उसके रूप की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो एक बार देख ले, देखता ही रह जाए। उसके बाप ने तो पहले ही कह दिया था कि किसी ऐसे वैसे घर में बेटी नहीं देंगे। तो बस आज मायके के बड़े जमींदार के बेटे खुद मेरी बेटी को देखने आ रहे हैं। जमींदार का बेटा? बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है भाभी। इसका मतलब तुम्हारी बेटी अब सीधा राजरानी बनेगी। सुनकर बड़ा सुकून मिला। मेरी बेटी जैसी ही तो है वो। तुम रुको, मैं अभी ताज़ा दूध लेकर आती हूँ। मीनाती जल्दी से गौशाला में गई और एक बड़ी बाल्टी दूध निकाल कर ले आई। ये लो भाभी, ये दूध रख लो। आज मेरी लक्ष्मी ने खुश होकर 4 बाल्टी दूध दिया है। तुम्हारी बेटी का इतना अच्छा रिश्ता आया है, मैं भला पीछे कैसे रहूं। ये मेरी तरफ से भेंट समझ कर रख लो। इससे उन लोगों के लिए अच्छी सी खीर और संदेश बनाना। अरे दीदी, इतना सारा? मैंने तो सिर्फ 1 मग मांगा था, पर चलो तुम कह रही हो तो मना नहीं करूंगी। तुम रात को घर जरूर आना मेरे होने वाले दामाद को देखने। अब मैं चलती हूँ, बहुत काम बाकी है। सुनो भाभी, एक बात कहनी थी आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ, बोलो ना, क्या बात है? देखो भाभी, मेरी शामली को तो तुम बचपन से देख रही हो। अब उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसके लिए कोई लड़का ढूंढ सके। अगर तुम अपने रिश्ते करवाने वाले बिचौलिया से मेरी बेटी के बारे में भी थोड़ी बात कर दो तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। क्या? तुम्हारी बेटी और रिश्ता? अरे दीदी, तुमने अपनी बेटी का चेहरा देखा है? मेरा बिचौलिया सिर्फ गोरी और सुंदर लड़कियों के रिश्ते लाता है। अब तुम्हारी बेटी जैसा रूप का नक्शा लेकर मैं उसके पास गई तो वो मुझ पर ही हंसेगा। तुमने क्या सोचकर ये बात मुझसे कही? भाभी, मेरी बेटी शायद तुम्हारी बेटी जैसी गोरी ना हो, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा है। वो बहुत मेहनती और सुलझी हुई लड़की है। अरे दीदी, आजकल के जमाने में मन का कोई मोल नहीं है। सबसे पहले लोग रूप देखते हैं, जो तुम्हारी बेटी में बिल्कुल नहीं है। तभी शामली जंगल से घास का एक बड़ा गठरी लेकर घर लौटी। उसका पूरा बदन मिट्टी से सना हुआ था और पसीने से लथपथ थी। अरे बाप रे, देखो इसे। शामली, ये क्या हाल बना रखा है तूने? कितनी गंदी हो गई है तू। काकी, मैं नदी के उस पार से ये घर काट कर लाई हूँ लक्ष्मी के लिए, इसलिए थोड़ी मिट्टी लग गई होगी। आप यहाँ इस वक्त? देख लिया मीनाटी दी, अब तुम ही बताओ, इस लड़की के लिए मैं कैसा रिश्ता ढूंढूं? अगर मैं किसी से इसका नाम भी लूंगी तो मेरी ही इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, लेकिन एक काम कर सकती हूँ। मेरी बेटी जिस घर में जाएगी वहाँ नौकर चाकरों की बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं कहकर इसे वहाँ बर्तन मांजने का काम दिला सकती हूँ। वही इसके लिए सही जगह है। बस कीजिए काकी, आपकी बेटी की शादी हो रही है ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेइज्जती करें। मेरी फिक्र छोड़िए और अपनी बेटी को संभालिए। सुना है वो दिन भर आईना देखती है और काम के नाम पर झगड़ा करती है।
देखते हैं शादी के बाद ससुराल वाले उसे कितने दिन झेलते हैं। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मुंह लगेगी? इतना बड़ा मुंह और इतनी बड़ी बातें। मिनाती, देख अपनी बेटी को कैसे जुबान चला रही है। चुप हो जा शामली, बिल्कुल चुप। माफी मांगो काकी से। भाभी, आप गुस्सा मत कीजिए, ये अभी बच्ची है। आप जाइए, मैं इसे समझाती हूँ। हाँ, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, इस काली लड़की की शादी कभी नहीं होगी। आजकल भला करने का जमाना ही नहीं रहा। चंपा गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। मिनाती का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। क्यों बोली तू इतना? तुझे थोड़ा भी सुकून नहीं है क्या? तूने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया। माँ, मैंने क्या गलत कहा? वो मुझे नौकर बनाने की बात कर रही थी, क्या मैं चुप रहती? क्यों ना रहती चुप? क्या गलत कहा उसने? कभी आईने में देखा है अपना चेहरा? इस काले रंग और इस बदसूरती के साथ तुझसे कौन शादी करेगा? तू तो मेरे गले का पत्थर बन गई है। भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेते, ताकि इस रोज रोज की जिल्लत से पीछा छूटे। माँ, तुम भी वही सब बोल रही हो जो बाकी गांव वाले बोलते हैं। तुम तो मेरी माँ हो ना। ऐसी बेटी होने से तो बेऔलाद होना अच्छा था। जा यहाँ से, मेरे आंखों के सामने से दूर हो जा। जब तक अपना मुंह नहीं धो लेती, मेरे सामने मत आना। चली जा यहाँ से। माँ के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर शामली का दिल टूट गया। उसे बुरा तब नहीं लगता था जब गांव वाले चिढ़ाते थे, पर आज उसकी अपनी माँ ने उसे बोझ कह दिया था। शामली रोते हुए घर से बाहर निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। चलते चलते वो अपने पसंदीदा ठिकाने पर पहुंच गई। एक बहुत ही सुंदर झरना जो घने जंगल के बीच गिरता था। जब भी शामली दुखी होती, वो यहाँ बैठकर झरने की आवाज़ सुनती थी। मेरे प्यारे झरने दोस्त, क्या तुम भी मुझे बदसूरत समझते हो? क्या इस दुनिया में सिर्फ गोरा रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरे अंदर के इस साफ मन की कोई कीमत नहीं? लोग इतने पत्थर दिल क्यों होते हैं दोस्त? मेरी अपनी माँ भी मुझे नहीं चाहती। शामली झरने के पास बैठकर रो रही थी। तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा झरने की तरफ बढ़ रहे हैं। शामली तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गई। उसने देखा कि साधु बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उनकी आंखों में लालच दिख रहा था। साधु ने झरने के पास जाकर एक मंत्र पढ़ा। ओम ह्रीम श्रीम, झरने की गुफा खोलो। मंत्र खत्म होते ही एक चमत्कार हुआ। झरने का पानी 2 हिस्सों में बंट गया और उसके पीछे एक गुप्त गुफा का रास्ता दिखने लगा। शामली ये देखकर दंग रह गई। अरे बाप रे, ये क्या जादू है? मैं बरसों से यहाँ आ रही हूँ, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि इस झरने के पीछे कोई गुफा भी है। ये साधु बाबा जरूर कोई बहुत बड़े तांत्रिक हैं। साधु बाबा गुफा के अंदर चले गए। शामली वहीं छुपकर उनका इंतजार करने लगी। करीब आधे घंटे बाद साधु बाबा बाहर आए। उनके हाथ में एक पोटली थी जो काफी भारी लग रही थी। उन्होंने फिर से एक मंत्र बोला। ओम ह्रीम श्रीम, झरने की गुफा बंद हो जा। गुफा बंद हो गई और झरना फिर से पहले जैसा बहने लगा। साधु बाबा वहां से तेजी से निकल गए। शामली की उत्सुकता बढ़ गई थी। उसने सोचा कि क्यों ना वो भी वही मंत्र बोलकर देखे। वो झरने के ठीक सामने खड़ी हुई और डरते डरते मंत्र बोला। ओम ह्रीम श्रीम, झरने की गुफा खोलो। शामली के बोलते ही गुफा फिर से खुल गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे गुफा के अंदर गई। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ हीरे, मोती, सोना और बेशकीमती रत्न बिखरे पड़े थे। गुफा में किसी दिए की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोने की चमक से ही पूरी गुफा रोशन थी। हे भगवान, इतना सारा खजाना! ये सब तो किसी राजा महाराजा का लगता है। ये साधु बाबा ने इतना सब कहाँ से लाया? क्या ये चोरी का माल है? शामली खजाने को देख ही रही थी कि तभी गुफा के एक कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। पानी, कोई है? मुझे पानी दो। शामली आवाज की तरफ दौड़ी। उसने देखा कि एक कोने में एक नौजवान लड़का जंजीरों से बंधा हुआ है। वो बहुत ही कमजोर लग रहा था, मानो महीनों से उसे ढंग से खाना न मिला हो। उसके चेहरे पर धूल थी और वो बेहोशी की हालत में था। अरे, आप कौन हैं? आपकी ये हालत किसने की? रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। शामली ने अपने दुपट्टे को झरने के पानी में भिगोया और लड़के के होठों से लगाया। थोड़ा पानी पीते ही उसने आंखें खोली।
मुझे यहाँ से निकालो। वो शैतान साधु मुझे मार डालेगा। मैं जीना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। इतना बोलते ही वो लड़का फिर से बेहोश हो गया। शामली ने देखा कि वहाँ रखी एक थाली में गंदा और सड़ा हुआ खाना रखा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि उस साधु ने इस लड़के को यहाँ कैद कर रखा है। मुझे इसे यहाँ से निकालना ही होगा। अगर वो साधु वापस आ गया तो हम दोनों नहीं बचेंगे। पर मैं इतनी कमजोर लड़की, इसे उठाकर कैसे ले जाऊंगी? नहीं, मुझे हिम्मत करनी होगी। शामली ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह जंजीरों को पत्थर से तोड़ दिया। उसने उस लड़के को अपने कंधे का सहारा दिया और बहुत मुश्किल से गुफा से बाहर निकालकर जंगल के रास्ते से ले गई। वो उसे अपने घर नहीं ले जा सकती थी क्योंकि सबको पता चल जाता। इसलिए वो उसे जंगल के किनारे रहने वाली बैदी अम्मा के पास ले गई। बैदी अम्मा गांव की सबसे पुरानी और समझदार वैद्या थीं। अरे शामली बेटी, ये कौन है और इसकी ये हालत कैसे हुई? इसके शरीर पर तो जख्म है। बैदी अम्मा, सवाल बाद में पूछिएगा, पहले इसकी जान बचाइए। मैंने इसे एक गुफा में पाया। इसकी हालत बहुत खराब है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी इसे अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियों का लेप लगाती हूँ और काढ़ा पिलाती हूँ। ये जरूर ठीक हो जाएगा। इधर देवगढ़ के राजमहल में मातम का माहौल था। राजा सूर्यसेन और रानी बहुत दुखी थे। उनका एकलौता बेटा राजकुमार सुबर्णा पिछले 5 सालों से गायब था। राजा ने हर जगह तलाश करवाई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी वजह से राजा का मन राजकाज से उठ गया था और राज्य की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजा सूर्यसेन का एक दोस्त था जो वही साधु बाबा था जिसे शामली ने देखा था। राजा उसे एक महान सन्यासी और अपना सबसे बड़ा हितैषी समझते थे, पर वो असलियत में एक धोखेबाज शैतान था। प्रणाम राजा जी। आज फिर मैंने अपनी शक्तियों से राजकुमार का पता लगाने की कोशिश की। मित्रा, क्या मेरा बेटा मिल जाएगा? मेरी आंखें उसे देखने को तरस गई हैं। रानी की तबीयत भी रोज गिर रही है। धैर्य रखिए राजा जी। मैंने देखा है कि राजकुमार एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। उसे वापस लाने के लिए मुझे और भी बड़े अनुष्ठान करने होंगे। उसके लिए मुझे कुछ और दुर्लभ रत्नों और सोने की जरूरत पड़ेगी, तभी मंत्र सफल होंगे। तुम्हें जो चाहिए ले लो मित्र, बस मेरा सुबर्णा मुझे ला दो। मेरा खजाना, मेरी संपत्ति सब तुम्हारा है। बस मेरा बेटा मुझे मिल जाए। साधु मन ही मन हंस रहा था। उसे पता था कि राजा उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। वो राजा की पूरी संपत्ति धीरे धीरे हड़प रहा था और राजकुमार को उसने इसीलिए जिंदा रखा था ताकि राजा से पैसे ऐंठ सके। कुछ दिन बीत गए। बाइत्याम्मा की सेवा और दवाओं से राजकुमार सुवर्णा की हालत में सुधार आने लगा। एक दिन जब वो पूरी तरह होश में आया तो उसने शामली और बाइत्याम्मा को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। मैं देवगढ़ का राजकुमार हूँ। 5 साल पहले जब मैं शिकार पर गया था, तब इसी साधु ने मुझ पर पीछे से हमला किया और मुझे बेहोश कर दिया। उसने मुझे उस गुप्त गुफा में बंद कर दिया। वो हर हफ्ते वहां आता था और मुझे थोड़ा सा खाना देता था ताकि मैं सिर्फ जिंदा रहूं। वो मेरे पिता से मेरी सलामती के नाम पर सारा खजाना लूट रहा था। अगर तुम मुझे वहां से नहीं निकालती शामली, तो शायद वो मुझे मार डालता। क्या आप राजकुमार हैं? हे भगवान, मैंने तो सिर्फ एक इंसान की जान बचाने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े राज्य के वारिस हैं। बेटी शामली, तुमने सिर्फ राजकुमार की नहीं बल्कि पूरे देवगढ़ की जान बचाई है। वो ढोंगी साधु हमारे राजा को कंगाल कर रहा है। शामली, तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तुमने मेरी जान बचाई है बिना ये जाने कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा मन सोने से भी ज्यादा कीमती है। अब वक्त आ गया था सच्चाई को सबके सामने लाने का। शामली और राजकुमार सुबर्णा दबे पांव राजमहल की तरफ निकल पड़े। जब वो दरबार में पहुंचे तो वहां वही साधु बाबा राजा सूर्यसेन से और धन मांग रहा था। मित्रा, मेरे पास अब देने के लिए बहुत कम बचा है। क्या इतने से काम नहीं चलेगा? राजा जी, आपको अपने बेटे की जान प्यारी है या ये पत्थर? अगर आज ये बलि नहीं दी गई तो राजकुमार हमेशा के लिए खो जाएगा। झूठ बोल रहा है ये शैतान। दरबार में सन्नाटा छा गया।
सबने मुड़कर देखा तो वहाँ एक काली लड़की और उसके साथ एक मिट्टी से सना हुआ लेकिन तेजस्वी युवक खड़ा था। सुवर्णा, मेरे बेटे, क्या ये तुम हो? हाँ पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ और ये साधु आपका दोस्त नहीं बल्कि एक गद्दार है। इसने मुझे 5 साल तक झरने के पीछे गुफा में कैद रखा था। ये लड़की श्यामली, इसने अपनी जान पर खेलकर मुझे वहां से बचाया है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये कोई बहरूपिया है। राजा जी, मेरी बात सुनिए। चुप रहिए ढोंगी, मैंने अपनी आंखों से आपको मंत्र बोलकर गुफा खोलते देखा है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो अभी मेरे साथ चलिए, मैं सबको वो गुफा दिखा सकती हूँ जहाँ राजकुमार को कैद किया गया था। राजा सूर्यसेन का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस गद्दार को अभी गिरफ्तार करो। इसे जंजीरों में जकड़कर उसी गुफा में ले चलो जिसकी ये बात कर रही है। राजा, राजकुमार, श्यामली और सेना उस झरने के पास पहुंचे। श्यामली ने वही मंत्र बोला और गुफा खुल गई। अंदर का मंजर देखकर राजा दंग रह गए। वहां उनका लूटा हुआ सारा खजाना मौजूद था और राजकुमार के टूटे हुए जंजीर भी। दुराचारी साधु, तूने मेरे विश्वास का गला घोटा है। तूने मेरे बेटे के 5 साल बर्बाद किए। मैं तुझे सजाए मौत से भी बड़ी सजा दूंगा। तू इसी गुफा में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेगा जहां तूने मेरे बेटे को रखा था। लेकिन तुझे यहाँ सोने के बीच भूखा रखा जाएगा ताकि तुझे पता चले कि धन से पेट नहीं भरता। साधु को जेल में डाल दिया गया। राजा सूर्यसेन और रानी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन दरबार में एक बड़ा उत्सव रखा गया। आज मैं एक बड़ा ऐलान करना चाहता हूँ। श्यामली, तुमने मेरे वंश को बचाया है। लोग कहते हैं कि रूप ही सब कुछ होता है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि असली सुंदरता इंसान के कर्मों और उसके साफ मन में होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस राज्य की कुलवधू बनो। सुवर्णा, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? पिताजी, मेरे लिए श्यामली से बेहतर और सुंदर लड़की इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मैंने इसका साहस और इसकी ममता देखी है। मैं इससे शादी करके गर्व महसूस करूंगा। श्यामली बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा। मैं कितनी मूर्ख थी जो तेरे रंग को तेरी पहचान समझ बैठी। माँ, पुरानी बातें भूल जाओ। तुमने जो किया वो हालात की वजह से था। आज मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। श्यामली और राजकुमार सुवर्णा की शादी बहुत धूमधाम से हुई। दुखिनी माँ अब राजमहल में रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को उसके रंग या रूप से नहीं परखना चाहिए। असली खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि दिल और नेक कामों में होती है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका रास्ता खुद ब खुद आसान कर देता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हमें जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, आप कहां से कमेंट कर रहे हो और अपनी एज भी जरूर लिखना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक और खास बात, जो लोग कमेंट में अपना नाम, जगह और एज लिखेंगे, उनका नाम और एज हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में मेंशन करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।